अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द साइज ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या इसको अफेक्ट करते हैं। राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलिंग यूनिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस फर्म इज टू सेल इफेक्टिवली इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइसेस। So long as the business undertaking operates on a small scale, the proprietor can handle himself or with the help of few salesmen under the is correct direct control supervision. But as the business grows and expands the size of target market, जब आपके पास बिजनेस छोटा है ज्यादा जनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिजनेस बढ़ेगा ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। राइट, टू बी कवर्ड टू सेल लार्ज क्वांटिटी, जब वो लार्ज क्वांटिटी बेचनी है, एंड बिकम टू लार्ज, बड़ा बनना है, बड़ा बेचना, कुछ करना है। राइट, तो आप अगर सोचो अकेले कर लो तो पॉसिबल नहीं है। Generally, an organization is a structured process in which individuals interact with each other for achieving stated objectives. It is a social and dynamic system. It emphasizes human values. यहाँ पे human values पे emphasis होता है. It is the job of management to integrate and coordinate all its constituents. तो ये job manager का job है कि सारे constituents उसको क्या करो, एक साथ करो। अगर अपन बात करें इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की, तो टू अनेबल टॉप मैनेजमेंट टू डिवोट मोर टाइम, टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत काम होता है, तो जिससे क्या है भाई वो काम करेगी इसमें पॉलिसी बनाने में, ये छोटी छोटी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स और डिवाइड भी हो जाए। रिपीटेशन ऑफ ड्यूटीज बचेगी, भाई ड्यूटीज बार बार रिपीट नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ढंग से प्लानिंग से होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकेट करना हो जाएगा भाई हर एम्प्लॉय को भी, जिससे काम क्या है तो इसको पूरा काम स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर खत्म करना है। टू एस्टैब्लिश सेल्स रूटीन इन बिजनेस यूनिट, भाई बिजनेस यूनिट में क्या होनी चाहिए, एक सेल्स रूटीन होनी चाहिए। टू स्टिमुलेट सेल्स एफर्ट, सेल्स एफर्ट बढ़े। एनफोर्स प्रॉपर सुपरविजन ऑफ सेल्स फोर्स, भाई सेल्स फोर्स का क्या ढंग से सुपरविजन हो जाए, जितने भी इंडिविजुअल्स है वो क्या इंटीग्रेट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Business organization consists of an input, a processing unit, an output, and a feedback loop with its own environment. Organization has an open-ended social and dynamic system. Feedback loop provides control mechanism. भाई feedback loop क्या है? Feedback loop जरूरी है। आपको तो काम दिया, फीडबैक भी होना चाहिए ना। अब कोई कस्टमर है, इधर आप कहीं बाहर जाते हैं, फीडबैक फॉर्म मिलता है, क्यों मिलता है? जिससे यार जगह अच्छी नहीं हो, कुछ कमी है, अपन उसको बता दे, वो सही कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, इट गिव्स आउटपुट टू सेटिस्फाई द नीड्स। और भाई नीड्स, अगर अपने एम्प्लॉय खुश नहीं है ना, काम नहीं कर सकते। एम्प्लॉय खुश तो काम भी चकाचक एकदम। Which the process itself transfer input to output through its operators. In this approach, the main emphasis is on human values. यहाँ पे human values है, human जरूरी है। आप अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, देखो काम कितनी जल्दी है फटाफट करेंगे। वर्कर्स आर नॉट सिंपली कॉक्स इन द मशीनरी, दे आर सोशल बीइंग फर्स्ट। यार सबसे पहले इंसान है ये, मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। दे आर द की प्लेयर्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड मैनेजमेंट हैज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ईच पर्सन इज यूनिक। मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, हर इंसान यूनिक है, हर के पास एक कैपेबिलिटीज नहीं होती है। अब बात करते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है। एनालाइज द मार्केट थॉरोली, इंडिकेटिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च। फिर मार्केट को ढंग से एनालाइज कर लो, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मार्केट रिसर्च कर लो। अडॉप्टिंग ऑफ साउंड एंड डिफेंसिबल सेल्स पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी सेल्स की। एक्यूरेट मार्केट और सेल्स फोरकास्टिंग, प्लानिंग द सेल्स कैंपेन बेस्ड ऑन रेलेवेंट डेटा, ढंग से प्लानिंग कर लो। डिसाइडिंग अबाउट द प्राइस, भाई प्राइस क्या होगी गुड्स और सर्विसेज की, टर्म्स क्या होंगे सेल्स की, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या क्या इंप्लीमेंट करना है इन द पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग मार्केट में। लेबलिंग, पैकेजिंग, पैकिंग फॉर द कंज्यूमर हु वांट्स अ कंटेनर, भाई क्या क्या उसकी पैकेजिंग होगी, लेबलिंग कैसे होगी, कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होगा, कैसे प्रोडक्ट आपका अट्रैक्टिव लगे, क्या क्या क्वांटिटीज होगी, यूटिलिटी क्या होगी, सब कुछ बताना है। ब्रांडिंग और नेमिंग द प्रोडक्ट, भाई ब्रांडिंग नाम से काम होता है। अब अपन कई बार जाते हैं, अपन कभी नहीं बोलेंगे नूडल्स, भैया मैगी दे दो, कई बार तो मैगी में मैगी ब्रांड हो गई है। yippee ये सब भी क्या है, एक बार क्या अपन नूडल्स नहीं निकलता, क्या बोलता है मैगी दे दो भैया। डिसाइडिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेल्समैन, भी सेल्समैन को ढंग से सेलेक्ट करो, उनका ढंग से ट्रेन करो। फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, उनकी रेम्यूनरेशन भी पैसे तो देना ही है। एलोकेशन ऑफ टेरिटरी, कोटा, setting for effective selling and to fix responsibility to the concerned person, allocate करो territory को। sales program and sales promotion activities prepared so that every sales activity may be completed in a planned manner,
विद एक्टिविटी सब ऐसे प्रिपेयर करो कि हर चीज़ क्या हो प्लान मैनर में हो. Arranging for advertising and publicity to inform the customer about the new product and services and their multiple uses. Arrange by advertising और publicity पे ध्यान रखो. Order preparation and office recording to know the profitability of the business and to evaluate the performance of the employee. Order preparation, office recording जरूरी है भाई. कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, किसने कितनी छुट्टी ली, जरूरी है भाई. Preparation of customer record card to customer loyalty. कस्टमर खुश है या नहीं है. Scrutiny and recording of reports to compare the other competitors. Scrutiny जरूरी है. Records repairs मतलब records से बनाना, compare कर सके competitor से. Study of statistical records and report for comparative analysis. Statistical record और इन सबको study करो, comparison easily हो जाएगा. Maintenance of salesman record to know their efficiency and to develop them. Sales record मतलब sales मैन की वो रिकॉर्ड मतलब मेंटेन रखो रिकॉर्ड्स और कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सके. स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. अगर अपन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की बात करें, दे मे बी वेरी स्मॉल एंड सिंपल विथ फ्यू सेल्समैन. डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली डिपेंड्स. क्या क्या फैक्टर्स है? नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म. वही फॉर्म का नेचर क्या है, फॉर्म का साइज क्या है. मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्टेड बाय द फर्म. सेलिंग पॉलिसीज ऑफ द फर्म. फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द फर्म. पर्सनालिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर. सब पे डिपेंड करता है. अदर डायमेंशंस क्या होंगे? व्हाट शैल बी द स्टेटस ऑफ द सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर का क्या स्टेटस होगा. व्हाट फंक्शन शैल हिज डिपार्टमेंट परफॉर्म. उसका डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म करेगा. व्हाट शैल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी. There are many issues which, besides being based on factors listed in the procedure, shall depend upon the state of the acceptance of the modern marketing tech concept within the organization and extent to which it is found to permeate within it. We have some firms in India where the sales manager is the head of the total marketing and sales operation of the company. वे sales manager है, क्या head है total marketing और sales operation का. बात करते हैं अगर further to carry out the functions, sales department is divided into sub department. sales department भी सब डिपार्टमेंट में क्या डिवाइडेड है. और जब बात करते हैं सब डिपार्टमेंट की, तो वो भी क्या है ऑफिसर्स के अंदर है, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल है किससे, सेल्स मैनेजर के, जो कि कौन होगा हेड और सीईओ होगा कंपनी का. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बिग बिजनेस फर्म्स की बात करें तो सब डिपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं. मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हो गया, क्रेडिट एंड कलेक्शन, सेल्स ऑफिस फॉर रिसीविंग द ऑर्डर्स एंड अरेंजिंग टू डिस्पैच द गुड्स टू देयर डेस्टिनेशन. स्टेप्स. अब इसमें स्टेप्स क्या फॉलो है. बिगिन विद द हिस्टोरिकल प्रोफाइल ऑफ द कंपनीज एलिजेंस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉप मैनेजमेंट फिलोसफी ऑफ द फर्म. एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है. सेल्स डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ साइज, position, market, nature of activity, product mix, nature of customer, state of competition, salesperson और उनके ambitious क्या है. Appraise the potential of the company in terms of its impact. भाई appraise करो किस चीज़ को, कंपनी के potential को, किस चीज़ में in terms of impact, कि भाई financial क्या है, technical क्या है, scientific हो गया, human resource हो गया. Analyze the prevailing working atmosphere and state of communication. working atmosphere क्या है, कम्युनिकेशन का स्टेट क्या है, स्पेशली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप एंड ह्यूमन फीलिंग्स इन्वॉल्व इन सच रिलेशनशिप. लिस्ट द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कनेक्टेड विद द कंपनी. क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वो कंपनी से कनेक्टेड है. प्रिपेयर अ नोट रिलेटिंग टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. भी नोट बनाओ क्या अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में क्या हायरार्की क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है सेल्स डिपार्टमेंट में, राइट. डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर एंड प्रोसेस टू बी फॉलोड. प्रोसीजर और प्रोसेस क्या फॉलोड होगा. प्रिपेयर अ ड्राफ्ट स्ट्रक्चर. इन सबके इन्फॉर्मेशन पे एक ड्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाओ. सेल्स डिपार्टमेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन दो. एग्जामिन इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेरिएबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में इसको देखो या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है. इन लाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड वास्टनेस ऑफ द अबव प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ सेल्स स्ट्रक्चर, वंस अगेन वी स्टेट दैट वेरियस इंडस्ट्रीज दो बीइंग इक्वली एफिशिएंट एंड ऑफ द सेम कैटेगरी ऑर्गेनाइज सेल्स डिपार्टमेंट इन डिफरेंट वेज. हर कंपनी का अपना तरीका होता है सेल्स डिपार्टमेंट की उसका कैसा होगा.